नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। वर्ष 2022 का आगाज होने को है, तो जाता हुआ वर्ष अपनी आपराधिक घटनाओं के उत्तरोत्तर ग्राफ को बढ़ाने में तत्पर दिखाई दे रहा है। 9 दिसंबर रात 9:30 बजे कोटपुतली दिल्ली दरवाजा स्थित न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी विकास ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर ब्रजलाल गुप्ता रूटीन में अपनी दुकान बढ़ाकर जैसे ही घर लौटते हैं कि अचानक एक बाइक पर 3 नकाबपोश आते हैं और उनके हाथ से उस बैग को छीन लेने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, वही बैग जिस बैग के अंतर्गत उस दिन की लगभग 25,000 रुपए की राशि, दुकान के कागजात सहित दुकान की चाबियां भी मौजूद हैं। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद भी जब ब्रजलाल गुप्ता ने अपनी हौसला अफजाई का परिचय देते हुए उनके नाकाम इरादों में उन्हें कामयाब नहीं होने दिया, तो मजबूरन 3 नकाबपोशों में से एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। एक तरफ जहां ब्रजलाल गुप्ता को कहीं डर सताने लगा होगा, तो वहीं उनको ये भी लगा था कि इस तरह से खुलेआम कोई व्यक्ति आकर भला इस तरह से छीना झपटी कैसे कर सकता है। जी हाँ, इन सारी घटनाओं के बीच में जब छीना झपटी होती है, वो बाइक पर बैठे हुए होते हैं, तभी बताया गया कि वो बैग जो है वो फट जाता है और इसी दौरान इसका फायदा उठाकर उनके मुनीम उसे कवर करते हुए वो बैग लेकर के न्यू अग्रसेन कॉलोनी स्थित उनके जो घर है आवास तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। कि वहीं पर हमलावरों ने उस मुनीम का पीछा करते हुए उनके घर पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के उसको साइकिल गिरा देते हैं और उससे फिर वो बैग छीनने की कोशिश करते हैं। तब तक वापस से ब्रजलाल गुप्ता वहां पहुंचते हैं और उस बैग को वापस से एक तरह से हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमलावरों द्वारा इस तरह से बार बार उनके ऊपर हावी होता देखकर एक बार फिर फायर कर दिया जाता है और अब ब्रजलाल गुप्ता इतने डर चुके थे कि वो कुछ कह नहीं पाए और बाइक सवार नकाबपोश हमलावर जो थे वो तेज गति में अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए वहां से निकल भागे। इन सब घटनाओं के बावजूद भी किस तरह से ब्रजलाल गुप्ता एक व्यापारी होने के साथ साथ उन्होंने एक तरह से दिलेरी का काम करते हुए स्थानीय भादरगाजी रोड तक उनका पीछा किया और वहां उन्होंने देखा कि भादरगाजी रोड जो कि नेशनल हाईवे की सर्विस लाइन को टच करता है, वो कहीं उसी लाइन के जरिए या तो वो जयपुर की साइड में पुलिस चौकी की ओर निकलते हैं और या फिर उनका जो रुख होता है वो दिल्ली की साइड में होता है, जो कि अपने लिए पुलिस के अनुसंधान का एक विषय है। जी हाँ, यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि फायरिंग की घटना के बाद जहां पुलिस को वो बुलेट भी मिल जाता है, बरामद हो जाता है कि हाँ गोली चली है, बावजूद उसके आज 5 दिन हो जाने के बावजूद भी जब उसे किसी तरह का कोई समाधान नहीं मिलता है, हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं। आखिर मजबूरन विकास ट्रेडिंग कंपनी के ऑनर जो ब्रजलाल गुप्ता हैं, उन्होंने इंदौरिया टाइम्स की ओर रुख किया, जो कि फायरिंग का शिकार होते होते बच जाते हैं। लेकिन वो ये उम्मीद करते हैं कि जो घटना उनके साथ हुई है वो घटना किसी और के साथ ना हो, और इतना ही नहीं बल्कि पुलिस के उस स्लोगन को भी मेंटेन किया जाना चाहिए जो हर पुलिस स्टेशन पर लिखा होता है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। गुप्ता जी, आपके साथ जो घटना घटी, एक जानलेवा हमला आप पे किया और आप किसी भाग्य से यहाँ मौजूद हैं अभी कंपनी पर। 9:30 बजे रात को मैं दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में घर से 50 फीट पहले ही 3 लोग बाइक पर आए और उन्होंने कपड़ा मुंह से ढक रखा था और मेरा थैला झपट लिया। मैंने इसका विरोध किया, थैला को मैंने खींचा, उन्होंने खींचा, थैला फट गया। जब वो देखे कि भाई कामयाब नहीं हो रहे ठीक से और ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, तो फिर वो सामने से उन्होंने गोली चला दी और गोली चली गई। गोली का खोल मिला है, पुलिस को बरामद करवा दिया गोली का खोल। और उसके बाद मेरा मुनीम इस पिस्तौल की वजह से, फायरिंग की वजह से डर कर और हमारे मकान तक पहुंच गया, जो मुश्किल से घटना से 60 फीट दूर है। तो वहां तक पहुंच गया, वहां पर भी उसकी साइकिल गिरा दी और उसका थैला खोस लिया और वो साइकिल भी उसके ऊपर गिरा दी और उसको मुनीम को गिरा दिया। फिर वो जब थैला लेकर वापस नहीं आया घटनास्थल के पास में, तो फिर मैंने उसका विरोध किया कि नहीं, तेरे को थैला नहीं ले जाने दूँगा मैं, कोई मतलब नहीं, निकाल के तमंचे से डराता हूँ मेरे को, क्योंकि मेरी फायर तो लगी नहीं थी। तो फिर उसने दोबारा से एक फायर और कर दिया और धीरे धीरे करके वो मोटरसाइकिल की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाकर मैं बराबर उनसे स्ट्रगल करता रहा और वो 3 आदमी होने की वजह से और फायर की वजह से मैं थोड़ा डर गया और वो निकल गए। फिर मैंने पुलिस वालों के मकान है हमारे से 100 फीट आगे तक, वहाँ तक तो उनका पीछा किया। बाद में राइट साइड को टर्न होते हुए और भादरगाजी रोड पे आ गए। भादरगाजी रोड से सीधा निकल गए वो हाईवे पर। अब हाईवे पर वो लेफ्ट को गए दुर्गा किराना पुलिस चौकी की तरफ, या वो राइट को गए, ये अनुसंधान का विषय है और ये पुलिस को जानकारी करनी चाहिए कि आखिर वो कहाँ गए, सांखेड़ा साइड में गए या लेफ्ट की साइड में गए। तो इसमें अभी तक वो इसमें वो उन्होंने
पुलिस वाले ने कोई प्रोग्रेस नहीं की अभी तक। आज 5 दिन हो गए घटना को, लेकिन उन्होंने ये नहीं वो बता पा रहे कि आखिर वो गई कहाँ पर। इतनी दूर में तो गायब हुई नहीं, वो हाईवे पर तो चढ़े हैं। हाईवे पर चढ़कर वो राइट साइड को जितने भी कैमरे हैं उनको खंगालने की है पुलिस को, और कर रही है कार्रवाई पुलिस, लेकिन वो रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा है। कितनी तारीख की घटना है ये? 9 तारीख की घटना है, रात को 9:30 बजे, सही 9:30 रात 9:30 बजे हाँ की। जी। आमतौर पे जब क्रिमिनल अपनी गतिविधि को अंजाम दे देता है तो कुछ सामाजिक लोग और राजनीतिक लोग सक्रिय होते हैं और पुलिस पर दबाव बनाते हैं, अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्या इस संदर्भ में कुछ जनप्रतिनिधियों ने आपसे संपर्क किया? जनप्रतिनिधि तो मुकेश जी गोयल और राम स्वरूप जी कसाना, राम निवास यादव आदि लोग आए थे, और हमारे किराना व्यापार संघ के, अग्रवाल समाज के पदाधिकारी और महासंघ के पदाधिकारी भी संपर्क किया था मेरे से, लेकिन वो पुलिस को क्या कह पाए, कितना कह पाए, पुलिस अभी तक उनको नहीं ढूंढ सकी है। और मेरा तो ये है कि भाई वो पुलिस उन लोगों को पकड़े, वो दोबारा से क्रिमिनल और किसी के साथ घटना करें, मेरे साथ भी कर सकते हैं। फिर पुलिस का जो थाने के बाहर जाते ही लग रखा है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, उसकी जगह उल्टा हो रहा है कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर। तो पुलिस का जो आमजन में विश्वास होना चाहिए वो पुलिस को करके दिखाना चाहिए। वह उन लोगों को पकड़े तो सही, कैसे पकड़े तो जाएंगे कहाँ पर? कोई ऐसा तो है नहीं कि वो देश चली गई या मर गई, तो मेरा तो काफ़ी नुकसान। गुप्ता जी, ये क्षेत्र की पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं। लगभग साल बीतने को चला गया और एक दवा विक्रेता के ऊपर भी सरेआम हाईवे पे बीडीएम हॉस्पिटल के पास गोली चली थी, उसे लेकर बाजार बंद किया गया था। एएसपी रामकुमार कशवाहा के नेतृत्व में वादा किया गया था कि 3 दिन में उसे पकड़ लिया जाएगा, वो भी आज तक नहीं पकड़ा गया। परिणाम स्वरूप दूसरी घटना आपके साथ हो गई। दवा व्यापारी पे जब हमला हुआ था उसके हमलावर भी नहीं पकड़े गए। इस तरह के आजकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग बाग हथियार रखने लगे। ये कौन लोग हैं, कहाँ से हथियार आते हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है। ये आते हथियार कहाँ से हैं, और लोग जो हथियार रखते हैं अवैध रूप से बगैर लाइसेंस के, उनको तो पकड़ा ही जाना चाहिए, उनको सजा दिलवानी चाहिए पुलिस को। इस पे अंकुश लगाया जाना कितना ज़रूरी है? नहीं, प्रत्येक घटना जो भी ये कानून के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, वो उस घटना पे तो अंकुश क्या 100% अंकुश लग जाना चाहिए। तो इसके लिए तो सरकार और पुलिस महकमा ही है जो जिसको ये कार्रवाई करनी चाहिए। माना जा रहा है कि कोटपुतली विकास की ओर अग्रसर है, सुन भी रहे हैं कि शायद जिला भी बन जाए। क्या इतनी बड़ी घटना के बाद स्थानीय विधायक राज्य मंत्री की तरफ से कोई प्रतिनिधि आपसे मिला? नहीं, राज्य मंत्री का कोई ना फ़ोन आया, ना उनका प्रतिनिधि मिला। जबकि मैं भी कांग्रेस का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ उस ज़माने में, पायलट साहब के ज़माने में। अभी जब शंकर लाल जी सैनी जिला अध्यक्ष थे उस टाइम में यहाँ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था नगर का। मेरे पास सारे मेरे वो हैं स्टाम्प वगैरह भी, लेकिन अभी राजेंद्र जी ने कोई संपर्क नहीं किया। उनको चाहिए कि जब वो इस डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं तो पुलिस को आदेश देना चाहिए कि और किसी बड़े आदमी की तो चोरी भी कुछ भी कैसे आ जाती है, और हम मिडिल क्लास लोगों की, व्यापारी लोगों का कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। वह उन लोगों को कैसे भी करके मेरे डॉक्यूमेंट दिलाए जाएँ, मेरे पैसे भी दिलाए जाएँ, उनको सज़ा भी दिलाई जाए जो भी कानूनन सक्षम हो, संभव हो। क्या व्यापार महासंघ ने कोई ऐलान किया है कि यदि अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा तो कोई आंदोलन का राह लिया जा सकता है? व्यापार महासंघ ने, हमारे किराना कमेटी वालों ने आज SHO से संपर्क किया है, जैसा कि मेरे पास समाचार है, और SHO साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ढूंढ कर ला देंगे, अपराधियों को पकड़ लेंगे। अभी प्रयासों की और आवश्यकता है। अगर प्रयास तनमन धन से हुए और तो फिर वो आदमी मिल जाना चाहिए। आपने देखा अभी किस तरीके से फायरिंग के शिकार होते होते बचे जो ब्रजलाल गुप्ता है। उन्होंने न केवल बीती आप लोगों के साथ शेयर की है, बल्कि आमतौर पर आपराधिक घटनाओं के बाद जिस तरह से राजनीतिक दल राजनीतिक उद्देश्य के माध्यम से वहां पर आते हैं, सहानुभूति बटोरते देखे जा सकते हैं, या कि पुलिस स्टेशन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। एक घोषणा होती है वहां पर कि अगले कितने दिन कितने घंटों के अंतर्गत अपराधी जो होगा पुलिस की हिरासत में होगा या कि सलाखों के पीछे होगा। इसी क्रम के अंतर्गत जिन लोगों ने उनसे संपर्क किया वो भी उन्होंने बताया, और आपने सुना कि स्थानीय विधायक जो कि आज राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री के ओहदे से नवाजे गए हैं, उनके प्रति भी उनकी एक जो फीलिंग रही, जो उनका दर्द रहा, जो पीड़ा रही, वो भी उन्होंने आपके साथ शेयर की। यानी पदाधिकारी किसी भी पार्टी का, चाहे वर्तमान में हो या पूर्व, या तो पार्टी का साथ दिया जाना चाहिए था, और या फिर उस क्षेत्र की व्यवस्थाओं को अंजाम दिए जाने के अंतर्गत भी पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमलावर कोई भी रहा हो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर आम जन में पुलिस की छवि को बरकरार रखा जाना बहुत ही
जरूरी था। देश व प्रदेश की दो राजधानियों की योजक कड़ी कोटपुतली, जो कि उत्तरोत्तर जिले की ओर अग्रसर है, संभवतः उस जिले की ओर अग्रसर कोटपुतली जैसे इस डेवलप कस्बे के अंतर्गत क्राइम के ग्राफ को चुनौती देता हुआ नजर आएगा आने वाला वर्ष 2022। आप सभी को वर्ष 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं।